हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फिटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर शाम एक नया वीडियो मिलता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कौन सा वाल्व सिस्टम के दाब को बहुत अधिक बढ़ाने से रोकता है यदि दाब रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है। विच वाल्व प्रिवेंट्स सिस्टम प्रेशर फ्रॉम रीचिंग टू हाई ऑफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व फेल्स। चेक वाल्व रोकता है, रिलीफ वाल्व रोकता है, प्रेशर वाल्व रोकता है, या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रोकता है। तो कौन सा वाल्व है वो ऐसी पोजीशन में कार्य करता है, तो वो हमारा होता है रिलीफ वाल्व। ठीक है, रिलीफ वाल्व फिर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उसको, प्रेशर को, दबाव को। ठीक है, अगर रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है। व्हाट केस फेल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम मोर देन 90%। हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, वाल्व का रिसाव, लीकेज ऑफ वाल्व, पंप या फिर विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो वो होता है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण। ठीक है, यानी कि जो हमारा लिक्विड जो होता है, तेल जो होता है, वो अगर खराब हो गया है तो वो क्या है, हमारा सिस्टम फेलियर का कारण है, वो बन सकता है। ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में सहायता मिलती है। विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द पंप फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ फ्लूइड। क्या सक्शन फिल्टर होता है, चुंबकीय फिल्टर यानी कि मैग्नेटिक फिल्टर होता है, एब्जॉर्बेंट फिल्टर होता है, या फिर मैकेनिकल फिल्टर होता है। तो ये कौन सा फिल्टर हमारा होता है, तो ये हमारा सक्शन फिल्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले लगा होता है सक्शन के पास में, वो सक्शन फिल्टर होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। विच इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। क्या विक फीड है, रिंग ऑयलिंग है, स्प्लेश प्रणाली है, स्प्लेश सिस्टम है, या फिर मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमारी क्या है, रिंग है, वो घूम रही है। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हमारा हो जाता है, तो ये रिंग ऑयलिंग सिस्टम हो जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दाब या भार सहन कर सकता है। What is the name of that quality of lubricant which can bear high pressure or load। तो क्या ये तेलीयता है, ऑयलीनेस, क्या सैनता है, विस्कोसिटी, क्या फायर पॉइंट है,
या फिर फ्लैश पॉइंट है। तो स्नेक के उस गुण का नाम क्या है जो हाई प्रेशर और भार को भी सहन कर सकता है? तो वो प्रॉपर्टी हमारी होती है विस्कोसिटी। श्यानता, विस्कोसिटी इज राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी में तेल का फ्लैश बिंदु क्या है? व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑयल इन जनरल पर्पज मशीनरी? क्या 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड, 210 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 204 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? सामान्य प्रयोजन वाली प्रणाली में फ्लैश पॉइंट की यहाँ पर बात की गई है। तो फ्लैश पॉइंट हमारा नॉर्मली कितना रखा जाता है? तो नॉर्मली हमारा 160 डिग्री फ्लैश पॉइंट रखा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कल्च का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कल्च? कल्च यहाँ पर दी गई है। क्या एयर कल्च है, क्या डॉग कल्च है, क्या कोन कल्च है या फिर सिंगल प्लेट कल्च है? तो ये कौन सी कल्च हमारी होती है? तो ये कल्च जो हमारी होती है ये डॉग कल्च के नाम से जानी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लुब्रिकेशन सिस्टम? ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पिस्टन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, अप डाउन ये हो रहा है और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ये तेल को घुमा रहे हैं ऊपर बूंदे बूंदे में। तो क्या ये विक फीड है, रिंग ऑयलिंग है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फीड है या फिर स्प्लैश लुब्रिकेशन है? तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है? तो ये स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है, जिसमें क्या है छींटे लगते हैं ऊपर, छींटे गिर के, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। स्प्लैश लुब्रिकेटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कल्च के प्रकार का नाम दें। नाम दिस टाइप ऑफ कल्च। ये कल्च यहाँ पर दिखाई गई है। क्या ये एयर कल्च है, मल्टीप्लेट कल्च है, कोन कल्च है या फिर ओवर राइडिंग कल्च है? तो ये हमारी किस प्रकार की कल्च है? तो यहाँ पर एयर का पाइप एक लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का कल्च हो सकता है हमारा, एयर कल्च। ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव? चेन ड्राइव में तनाव का बढ़ना, इंक्रीज इन टेंशन इन चेन ड्राइव, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, टू प्रोवाइड क्विक एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, कम दूरी में शाफ्ट के बीच डक्ट्स, एफिशिएंट इन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट्स या फिर उच्च गति कम टॉर्क संचरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? दांतेदार चेन का मुख्य लाभ हमारा क्या होता है कि शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, टू प्रोवाइड क्वाइट एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।